नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम जानेंगे क्वाड इज जेट क्या इंडो पैसिफिक की सबसे बड़ी रणनीतिक साझेदारी खत्म हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। साल 2004 हिंद महासागर में सुनामी आई थी। लाखों लोगों की जिंदगी पल भर में खत्म हो गई। लेकिन उसी त्रासदी के बीच चार देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ आए। उद्देश्य था मानवीय मदद। लेकिन उस साझेदारी ने जल्द ही एक नई सामरिक गठबंधन की शक्ल ले ली, जिसे दुनिया ने क्वाड के नाम से जाना। उस समय कहा गया कि क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लोकतंत्र और आज़ादी का प्रतीक बनेगा। लेकिन आज 20 साल बाद कई विशेषज्ञ कह रहे हैं क्वाड इज डेड। क्या सच में ऐसा है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक सुरक्षा साझेदारी अब खत्म हो रही है? क्वाड की कहानी शुरू होती है 2004 की सुनामी राहत अभियान से, जहां चारों देशों ने मिलकर आपदा प्रबंधन के लिए तालमेल किया। इस ऑपरेशन को कहा गया सुनामी कोर ग्रुप, और यह पहली बार था जब अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साझा मिशन पर आए। लेकिन इस मानवीय सहयोग ने एक राजनीतिक आयाम भी खोल दिया। सवाल उठने लगे कि क्या ये चार देश चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन बना रहे हैं। 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने टोक्यो में इस विचार को औपचारिक रूप दिया। उन्होंने कहा, इंडो पैसिफिक को टू ओशंस के स्थान पे वन विजन के तहत जोड़ा जाना चाहिए। और इस तरह क्वाड का जन्म हुआ, एक लोकतांत्रिक सुरक्षा समूह के रूप में, जिसका मकसद था फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की रक्षा करना। लेकिन चीन ने इसे शुरू में ही घेराबंदी की साजिश बताया, और यहीं से शुरू हुई जियोपॉलिटिकल राइवलरी की असली कहानी। आधिकारिक तौर पर क्वाड का मकसद था समुद्री सुरक्षा बढ़ाना, आतंकवाद और साइबर खतरों से निपटना, सप्लाई चेन को मजबूत करना और लोकतांत्रिक देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना। लेकिन असल में क्वाड एक मिनी नाटो ऑफ एशिया कहा जाने लगा, क्योंकि इसका फोकस था चीन के विस्तार को रोकना। 2017 में क्वाड को फिर से सक्रिय किया गया। उसी समय से अमेरिका ने इंडो पैसिफिक को अपनी फॉरेन पॉलिसी का मुख्य बिंदु बना दिया। भारत के लिए क्वाड का मतलब था चीन के खिलाफ एक सामरिक संतुलन, जबकि अमेरिका के लिए यह था चाइना कंटेनमेंट स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा। लेकिन ये साझेदारी उतनी आसान नहीं थी। क्वाड के चारों देश, चारों लोकतंत्र, पर चारों के अपने स्वार्थ हैं, या कह सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित है। भारत चीन के साथ सीमा विवाद में उलझा है, लेकिन एक ही समय में व्यापार भी जारी रखता है। अमेरिका क्वाड को अपने नेतृत्व में चलाना चाहता है, लेकिन उसकी प्राथमिकता इंडो पैसिफिक से ज़्यादा यूरोप और मिडिल ईस्ट की क्राइसिस में पहुंच जाती है। जापान अपने संविधान की सीमाओं में बंधा हुआ है, क्योंकि वह खुला सैन्य गठबंधन नहीं बना सकता। ऑस्ट्रेलिया चीन पर आर्थिक रूप से निर्भर है, उसकी निर्यात का 30% चाइना को ही जाता है। तो सवाल उठता है कि अगर चारों के हित ही अलग हैं, तो तो, तो क्वाड एक मजबूत सैन्य गठबंधन कैसे बन सकता है? जब क्वाड अपनी दिशा तय करने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक नया गठबंधन बना लिया, यूकास। इसमें ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देने की डील हुई। जापान और भारत को इससे बाहर रखा गया। यह वही पल था जब विशेषज्ञों ने कहा क्वाड की कमर टूट गई, क्योंकि अगर अमेरिका को सच में क्वाड पर भरोसा होता तो उसे AUKUS जैसी समानांतर व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी तरफ ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तेजी से बढ़ रहा था। भारत एक तरफ क्वाड में था तो दूसरी तरफ ब्रिक्स में भी सक्रिय था। यह दो नावों की सवारी क्वाड की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है, और अब एशियन देशों ने अपने
अपने सर्टेनिटी की बात करके क्वाड को एक आउटर प्लेयर की तरह देखना शुरू कर दिया है। क्वाड के अब तक समिट में कई बड़े वादे हुए, जिसमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पर सहयोग, 5G अल्टरनेटिव, वैक्सीन पार्टनरशिप, सप्लाई चेन इनिशिएटिव। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या हुआ? वैक्सीन पार्टनरशिप अधूरी रह गई, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर, और मैरीटाइम कारपोरेशन केवल सिंबॉलिक एक्सरसाइज तक ही सीमित है। 2024 के बाद कोई बड़ा क्वाड समिट भी नहीं हुआ। जापान में आयोजित मीटिंग अचानक स्थगित कर दी गई और मीडिया की हेडलाइंस थी, क्वाड इज लूजिंग स्टीम। कई एनालिस्ट ने कहना शुरू किया कि क्वाड अब एक फोटो अपॉर्चुनिटी बन के रह गया है। क्या क्वाड वाकई में खत्म हो गया है? यह एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। दरअसल क्वाड अब मिलिट्री अलायंस की जगह स्ट्रेटेजिक डायलॉग प्लेटफॉर्म बन चुका है और इसका फोकस अब सॉफ्ट पावर पर है, जैसे एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी। भारत और अमेरिका दोनों ही क्वाड को एक लूज फ्रेमवर्क की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां कोई बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं है, बस शेयर्ड इंटरेस्ट हैं। इसलिए कुछ विशेषज्ञ कहते हैं क्वाड इज नॉट डेड, इज जस्ट स्लीपिंग। लेकिन दूसरी राय में यह है, अगर किसी गठबंधन में ना तो साझा खतरा स्पष्ट हो, ना रणनीति, तो उसका अस्तित्व खुद ब खुद खत्म हो जाता है। आज इंडो पैसिफिक का परिदृश्य बदल चुका है। चाइना पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हुआ है, अमेरिका कई मोर्चों पर उलझा हुआ है, भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की राह पर है और जापान, ऑस्ट्रेलिया अपने क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। क्वाड की शुरुआत बड़े सपनों के साथ हुई थी, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, लेकिन अब एक सिंबॉलिक पार्टनरशिप बन चुकी है, जहां बात तो बहुत होती है लेकिन काम बहुत कम। तो क्या क्वाड सचमुच मर चुका है? शायद मरा नहीं है, पर पहले जैसा जिंदा भी नहीं है, क्योंकि नई दुनिया में अलायंस नहीं, इंटरेस्ट टिकते हैं, और जब हित टकराते हैं तो क्वाड जैसी साझेदारियाँ इतिहास बन जाती हैं। क्वाड ने जो सपना दिखाया था वो इंडो पैसिफिक में लोकतंत्र की लहर की तरह उठा था, लेकिन अब वो लहर धीरे धीरे किनारे लग चुकी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।